टेक्नोलॉजी एक आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। वो चीन जो बनता है मित्र लेकिन दिखाता है रक्त चरित्र। नमस्ते, मैं राशिद। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत चीन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। चीन के कोंका में फौजी गतिविधि बढ़ गई है। हॉट स्प्रिंग एरिया में भी पीएलए के कैंप बढ़ गए हैं। लद्दाख क्षेत्र में कोंकाला और हॉट स्प्रिंग एरिया है और चीन की चालबाजी एक्सपोज करने वाली सबसे बड़ी खबर हमारे पास में है। इंडिया न्यूज के पास सबसे बड़े सबसे पक्के सबूत हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए हम ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। चीन ने कोंका में फौजी गतिविधि बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि जब पैंगोंग में घेरा जाता है तो गलवान की तरफ भागता है, फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी की तरफ जाता है, कभी दुर्बुक की तरफ, कभी शोक की तरफ, कभी गलवान नाले की तरफ, और अब कोंका में हॉट स्प्रिंग एरिया में चाइनीज गतिविधि बढ़ गई है। हम आपको एक एक सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये गतिविधि बढ़ने का मतलब क्या है, एक बार हम चलते हैं अपनी सहयोगी रचना बंसल के पास सीधे न्यूज रूम से। रचना, चाइना का एक जगह से दूसरी जगह जाने का मतलब क्या है? चाइना ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना चाहता है? राशिद, चीन की ये चालबाजियां अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। चाहे वो बातचीत का दौर हो, तनाव वाली जगह पर वो सहमति बताता है, वो शांति की बात करता है, लेकिन वहां घुसपैठ लगातार उसकी जारी रहती है, साजिश लगातार उसकी नजर आती है। यही उसने यहां पर भी किया है। उसने पहले आपने देखा होगा पैंगोंग झील पर जो तनातनी का माहौल था, फिर वहां से माइंड डाइवर्ट करके वो गलवान घाटी में उसने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। गलवान घाटी में अगर उसने 1 किलोमीटर पीछे जाने की बात कही तो फिर दौलत बेग ओल्डी में सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया। अब जब दौलत बेग ओल्डी की तरफ हमारा ध्यान जाए, उससे पहले कि अब कोंकाला या फिर हॉट स्प्रिंग एरियाज में जो सैटेलाइट गतिविधियां आप नजर आ रही हैं सैटेलाइट तस्वीरों में, उससे साफ हो गया है कि चीन का काम है कंफ्यूज करने का, कंफ्यूज करता है। रचना, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। दोबारा आपके पास लौट करके आएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में चीन क्या चाहता है। लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ये कोंकाला वाला इलाका क्या है, क्या ये कोई दर्रा है? आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि असल में हॉट स्प्रिंग एरिया क्या है। हम अपने टच स्क्रीन स्टूडियो चलते हैं और आपको समझाते हैं कि इस इलाके का मतलब क्या है। चीन एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहा है, मशरूम करके, यानी एक गुच्छे में अपने पूरे कैंप्स बनाने की कोशिश कर रहा है। यह है कोंका सेक्टर, जिस कोंका ला की हम बात कर रहे थे। कोंका ला का मतलब होता है दर्रा। यह कोंका सेक्टर है जहां पर हथियारों की तैनाती सैटेलाइट इमेज के जरिए नजर आई है। ये चाइना के पीएलए कैंप्स हैं। आप देखें, पीएलए यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी चीन की फौज। ये जो गोल घेरा आपको नजर आ रहा है, यहीं पर मशरूम होकर के चीन के पीएलए कैंप्स हैं। और पुराने पीएलए कैंप्स जो मई 2020 में नजर आए थे, ये कोंकाला से लगभग 60 किलोमीटर दूर थे। लेकिन जून होने तक, यानी जून के अंत तक, चीन ने पीएलए कैंप्स यहां पर बढ़ा लिया है। ये देखें आप, जहां जहां पर आपको गोल घेरा नजर आ रहा है, ये रफ पैचेस हैं। रफ पैचेस के अलावा इधर जंगली इलाका है यहां पर, यानी चारों तरफ से अगर आप देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ ही पीएलए कैंप्स बढ़ गए हैं। यहां पे चाइनीज फौजी हैं। इन्हें यह समझ में आता है कि चूंकि भारत के प्रभुत्व क्षेत्र का जो इलाका है, चीन के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये एकड़ एकड़ में नहीं बढ़ते, ये इंच इंच में बढ़ते हैं। और यही एक वजह है कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि जो पूरा क्षेत्र है चाइना का, यानी पूरे देश का जो क्षेत्र है, इसमें से 43% हिस्सा अलग अलग देशों से किसी भी तरह से गैर अधिकृत तरीके से चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ये तो कोंका सेक्टर की बात हो गई। अब हॉट स्प्रिंग एरिया भी आप देख लें। ये पूरा लद्दाख का इलाका है, पूर्वी लद्दाख का इलाका, जहां पर पैंगोंग झील है, और पैंगोंग झील और गलवान के बीच में है हॉट स्प्रिंग का इलाका। ये हॉट स्प्रिंग का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ है गलवान, एक तरफ है पैंगोंग। फिर से आप समझिएगा, एक तरफ है गलवान, एक तरफ है पैंगोंग। गलवान यानी जहां पर 15-16 जून को फ्लैश पॉइंट, यानी भारत और चीन के सैनिक भिड़े थे। और हॉट स्प्रिंग सेक्टर है ये सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। यह कोई वर्चुअल इमेज नहीं है, ये वो सैटेलाइट इमेज है जो चीन की कारस्तानी का खुलासा कर रहा है। ये हॉट स्प्रिंग सेक्टर है जहां पर आपको पीएलए कैंप्स नजर आ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा और जूम इन करके अगर आप दिखा सकें, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और ये तीनों ही पीएलए के कैंप्स हैं। मई 2020 में पीएलए के कैंप पीछे रहा करते थे, लेकिन अब ये कैंप आगे आ गए। यानी ये भारत का इलाका है, ये चीन का इलाका है, पीएलए कैंप्स और आगे चले गए हैं। और हॉट स्प्रिंग एरिया में ही इन कैंप्स में अलग अलग टेंट लगे हुए हैं जो सैटेलाइट इमेज के जरिए नजर आ रहा है यहां पर। और यहां पर पीएलए के फौजी ये कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें मैं अक्सर जिक्र करता हूं ना कि जो दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड है, इस रास्ते को किस तरीके से ब्लॉक किया जाए। अब आपके लिए चलिए अब हम मेन स्टूडियो भी चलते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपका स्वागत है सर, सैल्यूट है, सलाम है आपको।
लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, गलवान से भगाया, पैंगोंग में आया, पैंगोंग से भगाते हैं दौलत बेग ओल्डी जाता है, उसके बाद फिर कुंकाला और हॉट स्प्रिंग एरिया में ककून हो जाना। चीन की ये रणनीति क्या है? सर मेरा सीधा सवाल है, चीन की चालबाजी की ये दीवार टूटती क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, चीन ने अपनी जो नीति है वो उसकी पक्की है कि उसको ये एरिया कंसोलिडेट करना है और ज्वाइन अप करना है सीपीईसी जहां पे एरिया है अलोंग द कारकोरम हाईवे, उसका सारा एरिया ये अपने पूरा का पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। और ये नहीं चाहता कि भारत कहीं भी इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसके जैसे कारकोरम हाईवे पे ब्रीच कर दे, उसको उसके गदार पहुंचने का रास्ता बंद कर दे। ये चीन बहुत सता रही है क्योंकि उसके बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। ठीक है। और अपना OBOR और CPEC को सक्सेस देने के लिए, अंजाम देने के लिए इसने ये सारा का सारा कार्यक्रम कर रहा है और ये सारा कार्यक्रम इसके अधीन हो जाएगा। हाँ। जहां से निकला है सर एक काम कर लेते हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेरे एडिटर स्ट्रेटजिक अफेयर आशीष भी मेरे साथ में जुड़े हैं। हालांकि नेटवर्क इशू है, लेह लद्दाख में इस वक्त मौजूद है, लेकिन फोन लाइन पर मैंने उन्हें ले लिया है। आशीष, चीन की स्ट्रैटेजी क्या है और सामरिक महत्व ये कोंकाला और हॉट स्प्रिंग एरिया का क्या है? ऐसा क्यों है कि जब दौलत बेग ओल्डी की तरफ हम अटेंटिव हो गए तब नई खबर ये आ गई कि कोंकाला में और हॉट स्प्रिंग एरिया में और भी ज्यादा PLA के फौजी मशरूम होने लगे हैं, ककून होने लगे हैं, ऐसा क्यों? आशीष आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशीष आप तक आवाज आ रही? चलिए ठीक है, आशीष तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन आपके लिए जाना बेहद जरूरी